देखो बाबू, प्रीवियस क्लास में हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में? सम क्राइटेरिया of similar triangle, similarity of triangles। हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किए थे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा उसके कौन कौन से क्राइटेरिया है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे प्रॉब्लम नंबर 1 में ये बताए थे कि अगर किसी दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये पहला हम लोग आपको प्रूव किए थे और इसको ए सिमिलरिटी के का नाम दिया गया था। तो जब आप पीडीएफ मंगवाए थे आरएस अग्रवाल का थ्योरम का थ्योरम नंबर 1 ए सिमिलरिटी हम लोग पढ़े हैं। कहीं पर ए सिमिलरिटी लिखा होगा, कहीं पर डॉट ए डॉट 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 सिमिलरिटी इस तरह से लिखा रहेगा, तो इसका मतलब दोनों सेम चीज है। ए सिमिलरिटी ये क्या कहता है? ए सिमिलरिटी ये कहता है कि if in two triangles the corresponding angles are equal, then the corresponding side are proportional and hence triangle are similar, and hence triangle are similar। ये थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर दीजिए। ये प्रूव कर चुके थे कि अगर किसी ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। जैसा कि हम आपको रिमाइंडर करा दें, इस तरह का एक ट्रायंगल ले लिए थे एबीसी और दूसरा ट्रायंगल लिए थे डीईएफ। ये दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग क्या दिखाए थे कि दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, जैसा कि स्टेटमेंट कह रहा है। तो हमको ये प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड का रेशियो, इस ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल के ये साइड का रेशियो, इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल के ये साइड का रेशियो वो प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। इसके लिए हम आपको क्या किए थे, हम बताए थे कि हम एक पॉइंट लिए थे, डी पे एक्स पॉइंट लिए थे और डीएक्स पे वाई पॉइंट लिए थे। वो इस तरह से लिए थे कि जो डीएक्स की लंबाई होगी वो एबी की लंबाई होगी, जो डीवाई की लंबाई होगी वो एसी की लंबाई होगी, इस तरह से। और हमने एक्स और वाई को मिला दिए थे। अब एक बात, उसके बाद हम क्या किए थे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर कर लिए थे, जब नहीं कॉन्ग्रुएंस कर लिए थे। जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एएस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया था तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया था बाइसेक्टिविटी से। अब एक बात बताइए कि जब ये दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये तभी बराबर हो सकता है जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा।
ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से ये दोनों में क्या होगा, इक्वल हो गया है, इसलिए ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। और जब दोनों लाइन पैरेलल होगा तो सेल्फ थ्योरम से हम जानते हैं कि इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना। उससे हम क्या किए थे, उसमें +1 ऐड कर करके AE बाय DX और DF बाय DY, और AX जो है इक्वल था AB के, तो AB लिख दिए थे, और DY किसके इक्वल था, AC के इक्वल था, तो AC कर देते एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दिए, इसीलिए लास्ट में लिख देंगे देन बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। ये तो हम पढ़ चुके थे। हेलो, यस सर। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, सर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस सिमिलरिटी के बारे में, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एस सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी, इसका स्टेटमेंट क्या है, एस सिमिलरिटी का स्टेटमेंट क्या है वो हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम प्रूफ करना शुरू करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट यहां से हम लिख लेते हैं। If the corresponding side of two triangle, if the corresponding side of two triangles are proportional, triangles are proportional, then their corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, hence the two triangles are similar, are similar। क्या कह रहा था, एस सिमिलरिटी में क्या है कि अगर इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल है, यानी दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर है, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ये बताना है। अगर अगर दोनों ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है बाबू, तो हम पहला वाला थ्योरम तो जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे। ए बी सी एक ट्रायंगल लिए और दूसरा ट्रायंगल लिए हैं, उसका नाम दे दिए हैं एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत? जो फिगर हम ड्रॉ किए हैं ना वो हम गिवन में लिख लेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, लेट A B C and D E F, नहीं D F नहीं है, X Y Z है, X Y Z are two similar triangle, are two triangle, similar नहीं, two triangle in which, जिसमें क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, AB by XY इक्वल टू AC by, या ऐसा भी ऐसा लिख देते हैं एक्स वाई बाई ए बी इक्वल टू एक्स जेड बाई ए सी इक्वल टू वाई जेड बाई बी सी। ये दिया हुआ है उसके कोड पे, यानी ये साइड और ये साइड का रेशियो, ये साइड और ये साइड का रेशियो, ये साइड और ये साइड का रेशियो दिया हुआ है। आपको क्या प्रूव करना है बाबू, टू प्रूव दैट, उसके बाद का जो में ये होगा, तो ये स्टेप होगा प्रूफ दैट का। क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई, एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड। दैट मींस, या ऐसा भी दैट इज, ये भी लिख सकते हैं, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। दैट इज का मतलब यहाँ दैट इज ये वाला है, इसका मतलब हो गया अर्थात इसमें भी कहा जाता है, ये हमको प्रूफ करना है। इसके लिए हम जैसा कि प्रीवियस क्लास में जिस तरह का कंस्ट्रक्शन किए थे ना बाबू, उसी तरह का कंस्ट्रक्शन इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन
we take a point E on XY and point F on XZ in such a way, इस तरीके से कि XE equal to AB और XF equal to AC. We take E and F are 2 points on XY and XZ respectively. In such a way, यानी इस तरह से लेंगे कि XE equal to AB and XF equal to AC. अब हम ले लेते हैं, ये हम E पॉइंट लिए इसमें और इस पे हम क्या लिए, F पॉइंट लिए। ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, इस तरह से लिए। और हम क्या करते हैं, we join E to F and we join E to F, E से F को मिला देंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत कंस्ट्रक्शन तक में? नो सर, नो सर। ओके, अब एक बात बताइए बाबू कि हम देख रहे हैं क्या कि ये दोनों ट्रायंगल को हम ये कंस्ट्रक्शन कर लिए, हमको दिया हुआ है ये, ठीक है। हम आते हैं प्रूफ में। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ताकि ये दोनों एंगल बराबर हो जाए। ये जो दिया हुआ है इसको पहले देखिए, यहाँ दिया हुआ है, ये वाला हम उतारते हैं प्रूफ में। गिवन का जो दिया हुआ है XY by AB equal to XZ by AC, ये दिया हुआ है बाबू, ये गिवन है ना। ये थर्ड वाला स्टेप को छोड़ दिए, ये दोनों को उतारे, देख लीजिए XZ by AC, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये दिया हुआ था गिवन था। अब एक बात बताइए, by AB लिखे हैं और AB किसके बराबर है बाबू? XE के बराबर है। AB किसके बराबर है? XE के बराबर है। AB की जगह XE लिखते हैं, यानी XY by XE equal to AC को क्या लिखते बाबू? AC को क्या लिखते? XF लिख देंगे। अब एक बात बताइए बाबू, ये दोनों चीज कहाँ नजर आ रहा है? देखिए XY by XE, XY by XE और क्या दिया हुआ है XZ by XF, XZ by XF, यानी इससे पता ये चला कि ये अगर ये दोनों प्रोपोर्शनली डिवाइड हो गया तो हम जानते ये क्या है, बाय इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से आया। ये है ना, ये थेल्स थ्योरम से। सर वीडियो साफ नहीं आ रहा है। ये क्लियर है नहीं सर? ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक बात बताइए कि हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा इनवर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम से। इसीलिए क्या हो जाएगा बाबू, EF पैरेलल होगा किसके, बाय जेड के। इतना में किसी को कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्शन तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो गिवन था ना बाबू, इसको हम उतार लिए हैं, ये उतारे और इसको हम क्या किए कि AB जो है वो इक्वल था AC के, तो AB की जगह XC लिखिए और AC जो था वो इक्वल था XY के XF के, तो AC की जगह XF लिखिए। और ये दोनों जो है ये इसी ट्रायंगल का पार्ट है। ये क्या है, थेल्स थ्योरम से इसके इनवर्स से हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है तो वो ये लाइन सेगमेंट जो होगा वो इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल होगा। अगर ये रेशियो बराबर है, ये रेशियो बराबर है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा ना जी बाबू, थेल्स थ्योरम के अपोजिट से। यस सर। होगा सर, होगा। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, आगे हम सॉल्व करते हैं, जगह है नहीं बोर्ड में। अब एक बात बताइए बाबू, जब ये लाइन और ये लाइन प्रूफ हो गया कि पैरेलल है, जब ये लाइन पैरेलल हो गया तो हम जानते हैं कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल हो गया।
और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इफ एनी ट्रांसवर्सल लाइन intersect two parallel line, their corresponding angle are then the pair of corresponding angle are equal। क्या होता है, इक्वल होता है। That means therefore इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल y इक्वल टू एंगल E and एंगल Z इक्वल टू एंगल F के इक्वल होगा। कोई दिक्कत, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। अब एक बात बताइए कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ये साइड के इक्वल, ये साइड के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल ई एंगल बी के इक्वल हो जाएगा और एंगल एफ जो है एंगल सी के इक्वल हो गया। होगा कि नहीं होगा, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के कंकरेंट है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना, क्या किसी से नहीं लिया हुआ है, एंगल ई एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ एंगल सी के इक्वल हो गया। यानी इससे ये पता चला कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड में ये पता चला कि एंगल y जो है एंगल b के इक्वल है और एंगल z जो है एंगल c के इक्वल है। तो एक बात हम आपको बता दें कि अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल हो जाता है, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। जब दो एंगल आपस में इक्वल हो गया तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, इसीलिए और ये क्या हो जाएगा, एंगल x जो है वो एंगल z के इक्वल हो गया। अब एक बात बताइए, तीनों एंगल बराबर हो गया ना दोनों ट्रायंगल का, जब दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर हो गया इसीलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल XYZ के। कोई दिक्कत, हेलो, नो सर। लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर होगा तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा बाय SSS रूल से। किस रूल से, बाय SSS रूल से। अब हम अगला थ्योरम बताने जा रहे हैं वो किस रूल से सिमिलरिटी होगा उसके बारे में। अगला थ्योरम अभी है टाइम सर, था सर। अब हम अगला जो सिमिलरिटी बताने जा रहे हैं वो SAS सिमिलरिटी बताने जा रहे हैं। SAS सिमिलरिटी है क्या, SAS सिमिलरिटी ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो अगर बराबर हो जाए और उसके बीच का एंगल अगर बराबर हो जाएगा तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। क्या कह रहा है बाबू, कि अगर किसी दो ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्ड दो साइड का रेशियो अगर बराबर हो जाए और बीच का एंगल आपस में बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो उसकी सिमिलरिटी की जो क्राइटेरिया होगी वो होगा SAS क्राइटेरिया होगा। कौन सा क्राइटेरिया होगा, SAS क्राइटेरिया होगा। उसका स्टेटमेंट हम यहाँ से लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रूव करने चलेंगे, ठीक है। If one angle of a triangle, if one angle of a triangle, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, and
and side including and the side including these angles are proportional then the two triangles are similar. Then the two triangles are similar. ये स्टेटमेंट है इसका बाबू। देखिए ये स्टेटमेंट है SAS सिमिलरिटी का कि if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, अगर एक ट्रायंगल का एक एंगल और दूसरी ट्रायंगल का एक एंगल आपस में इक्वल हो, जैसे देख लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते ABC, इसका ये एंगल और ये एक दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम दे देते हैं DEF, इसका ये एंगल, यानी इस ट्रायंगल का एक एंगल और इसका और बोल रहा है क्या कि एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, तो साइड कौन है, ये साइड है और ये साइड है बाबू, ये साइड और ये साइड है। उसी तरह ये एंगल को बनाने वाला ये साइड है और ये साइड है, तो इस साइड और इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। फिर दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, ये और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये हमको प्रूव करना है। स्टेटमेंट समझ में आया बाबू? हेलो, यस सर। ये रहा है स्टेटमेंट कि अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर होगा और इस एंगल को बनाने वाला जो दो साइड होगा और उस दूसरे ट्रायंगल में जो एंगल को बनाने वाला जो दो साइड होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब हम इसमें गिवन करके लिखते हैं। ठीक है, गिवन में क्या लिखेंगे, let ABC and DEF are two triangles. Let ABC and DEF are two triangles. In which, जिसमें क्या दिया हुआ है बाबू, जिसमें दिया हुआ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल D, और क्या दिया हुआ बाबू, एंड और ये भी दिया हुआ है कि AB बाय DE इक्वल है किसके, AC बाय DF के, ये भी दिया हुआ है। यानी इनका इंक्लाइंड साइड ऑफ इंक्लूड में क्या है, इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, दीज एंगल को इंक्लूड करने वाला जो साइड उसका रेशियो बराबर दिया हुआ है। हमको प्रूफ क्या करना है बाबू, टू प्रूव दैट, हमको ये प्रूफ करना है बाबू, ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। अच्छा एक बात बताइए, इस ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए, अगर प्रूव करने के लिए अगर दोनों ट्रायंगल का दोनों एंगल तीनों एंगल अगर बराबर कर दे तो हो जाएगा। अगर दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर बराबर कर दे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ना। हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। अगर इस दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल करते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ना। ठीक है, हो जाएगा। को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे तो देखो, यहाँ का भी एक ही एंगल को इक्वल किया जा रहा है, ये और ये इक्वल तो नहीं हुआ है, इक्वल हम कर लेंगे, अगर बराबर हो जाएगा तो हम कर देंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब आते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे भाई, कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे कि हम लेंगे DE पे और DF पे एक पॉइंट, DE पे एक पॉइंट लेंगे X, ठीक है, और DF पे पॉइंट लेंगे Y, और वो इस तरह से लेंगे कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो और ये साइड इस साइड के इक्वल हो, और इस तरह से हम इसको मिला देंगे। ये कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए डॉट लाइन कर देते हैं।
अब आप लिखते हैं इसमें क्या कंस्ट्रक्शन में डी के एक्स एंड वाई ऑन डी एंड डी एफ रिस्पेक्टिवली इन सच अ वे यदि इस तरह से लेंगे कि ए बी इक्वल टू डी एक्स एंड ए सी इक्वल टू डी वाई, इस तरह से हम लेंगे। ये इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि दिखाई देता रहे, और ये भी दिया हुआ है इसको भी अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ये भी दिया हुआ है इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, दिखता रहेगा। अब हम आते हैं प्रूफ में, एंड वी ज्वाइन क्या कर देंगे बाबू, x टू y, यानी x और y को ज्वाइन कर देंगे। अब एक बात बताइए बाबू कि ये जो गिवन दिया हुआ है रेशियो, ये रेशियो को उतारते हैं, यानी AB by DE इक्वल टू AC by DF, ये दिया हुआ है गिवन, ये दिया हुआ है प्रूफ में हम लिखे हैं AB by DE इक्वल टू AC by DF, ये गिवन है ना, क्वेश्चन के मुताबिक स्टेटमेंट से ये दिया हुआ है। अब एक बात बताइए बाबू कि ये AB किसके बराबर है, dx के बराबर है ना, तो AB की जगह पे dx लिख दे, यानी dx by de इक्वल टू AC किसके इक्वल है, dy के बराबर है, dy by df, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि क्या है बाय कंस्ट्रक्शन से, यानी लिख दे क्योंकि AB इक्वल टू dx है एंड AC इक्वल टू dy है, इसीलिए ये ऐसा आया है। अब एक बात बताइए कि ये क्या आया है, dx है, dx by d कौन है, dx by d, dx by d और dy by df, dy by df, यानी ये दोनों ये साइड और ये साइड का रेशियो, ये साइड और ये साइड का रेशियो अगर बराबर होता है तो आप जानते हैं मेथेल्स थ्योरम के अपोजिट से कि अगर किसी ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर होगा तो ये लाइन और ये लाइन क्या होता है, आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो थ्योरम का अपोजिट हम जानते हैं ना कि अगर किसी ट्रायंगल में खींचा गया लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के रेस्ट दो साइड को अगर प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं जब ये दोनों रेशियो बराबर है इसीलिए क्या हो जाएगा, इससे यानी x y पैरेलल हो जाएगा किसके, df के, किस रूल से, बाय इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम के इनवर्स से। थेल्स थ्योरम का इनवर्स ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल का में खींचा गया लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के दो साइड को अगर प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, तो ये पैरेलल हो गया। अब एक बात बताइए बाबू कि जब ये होगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल के इक्वल एंगल के, इसलिए हम लिखते हैं x y df के पैरेलल ना होगा, एंगल x इक्वल टू एंगल E और एंगल y इक्वल टू एंगल F, किस रूल से, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक जगह काटा हुआ है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यहीं पर हम कर दे रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DXY में, DXY में क्या होगा जब ये दोनों एक जैसा, ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल एक जैसा है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल B होगा एंगल X के बराबर और एंगल C हो गया किसके, एंगल Y के बराबर। इससे ये पता चल गया कि ये एंगल इसके भी बराबर है, ये एंगल इसके भी बराबर है, ये एंगल इसके भी बराबर, ये एंगल इसके भी बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। लास्ट में इन ट्रायंगल अगेन यहीं पर लिख देते, इसको हटा देते, यहीं पर लिख देते, ये इसके बराबर भी होगा। x जो है एंगल E के बराबर हो गया, x E के बराबर हो गया और x किसके बराबर है, D के बराबर है, और एंगल Y जो है वो किसके बराबर है, F के बराबर है, और Y जो है किसके बराबर है, C के बराबर है, ठीक है।
ये दिया हुआ है, ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल D है। ये क्या है? बाय ये और इसमें प्रूफ क्या है? एंगल B इक्वल टू एंगल D और एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये हम किससे लाए हैं? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अब बताइए कि तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल का, इसीलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के किस रूल से सिमिलर होगा? AS सिमिलरिटी से। हेलो, यस सर। समझ में आया आपको? जी सर। कुल मिलाकर के 3 थ्योरम को डिस्कस किए कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर बराबर होगा तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अगर किसी ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अगर किसी दो ट्रायंगल के एक एंगल बराबर हो जाए और उसके इंक्लाइंड साइड का जो रेशियो अगर बराबर हो जाए इंक्लूडिंग साइड का, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा SAS सिमिलरिटी से। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि अगर किसी दो ट्रायंगल का एक साइड का रेशियो और उस पर खींचा गया एल्टीट्यूड का रेशियो अगर बराबर हो जाएगा तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। यानी अभी हम बता रहे हैं इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट समझा रहे हैं, वो कल हम डिस्कस करेंगे। कल भी 3 थ्योरम डिस्कस करेंगे, उसके बाद लेसन स्टार्ट करेंगे। थ्योरम समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए थ्योरम को हम बारी-बारी से समझा दे रहे हैं। अगला थ्योरम जो कल हम डिस्कस करेंगे बाबू, वो ये डिस्कस करेंगे कि दो सिमिलर ट्रायंगल है। कितना सिमिलर ट्रायंगल है? दो सिमिलर ट्रायंगल है, एक ABC और एक है DEF। किसी एक साइड पर खींचा गया एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड हो गया, इसका नाम x लिख देते हैं, और इस पॉइंट से इस पर खींचा गया एल्टीट्यूड, इसका नाम y कर देते हैं, ये एल्टीट्यूड। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF अगर सिमिलर है, तो किसी ट्रायंगल के किसी भी साइड पर खींचा गया एल्टीट्यूड वो क्या होगा? उसका रेशियो बराबर होगा, यानी AX by DY, AX और DY का रेशियो वो बराबर होगा किस पर खींचा गया एल्टीट्यूड? BC पे, और इसमें किस पे खींचा गया? EF पे। ये हम कल प्रूव करेंगे कि AX by DY इक्वल होगा BC by EF के। ठीक है? हेलो, यस सर। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है?